फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को प्रणाम। हम एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला में। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं शंकर भाष्य पुस्तिका से। 17 अध्याय हो चुके हैं, ये 18वां अध्याय का भी एंड चल रहा है। 57 नंबर तक श्लोक हमने कल करा था और 57 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू अपने सभी कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे और मेरा आश्रय ले ले, तो तुझे परम पद की प्राप्ति निश्चिंती हो जाएगी। और फिर हम समझ रहे थे कि कैसे उसके परायण हो जाएं, तो समर्पण की बात आई थी कि समर्पण कर दो अपना। और समर्पण कैसे होगा? तो समर्पण होने के लिए सामने वाले से प्रेम चाहिए, अपना जो भी उद्देश्य है यदि कोई, उससे प्रेम चाहिए, तभी हम उसके प्रति अपना समर्पण कर सकते हैं। तो प्रेम की बात चल रही थी कि ये प्रेम क्या है। तो बताया कि प्रेम जो है वो है अपने आप को शांति की तरफ ले जाना, अपना खिंचाव मुक्ति, शांति, पूर्णता की तरफ होना। तो जो स्वयं से प्रेम करेगा वो अपने आप को निश्चित ही पूर्णता की तरफ या शांति की तरफ ले जाएगा। उसका खिंचाव वही होगा, वही उसकी दिशा होगी। पर प्रेम मतलब मिट जाना, अपना जो उद्देश्य इतना बड़ा होना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य को महत्वता दें और उसमें जो है मैं बहुत छोटा हो जाऊं और मिटी जाऊं धीरे धीरे, और पूरी अपनी जगह अपने उद्देश्य को दे दें। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? अपना भगवत प्राप्ति। तो पूरा अपनी जो जगह है वो पूरी मैं को हटा के भगवान को, आत्मा को समर्पित हो जाएं। पर हम रहते संसार में हैं। अब हम रहते संसार में हैं तो हमारा खिंचाव किस तरफ होता है? प्रकृति की तरफ, संसार की तरफ। और प्रकृति में भी हमारा कहाँ होता है? मेन देह की तरफ होता है अपना खिंचाव। तो अब देखेंगे, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, सब देह दिखती हैं, तो देह की तरफ खिंचाव होना स्वाभाविक है। प्रकृति ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। ये प्रकृति की माया बोल लो, जो त्रिगुणात्मक शक्ति है। तो ये देखो कि जो हमारा दूसरी देह की तरफ खिंचाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बंधन काटने के लिए हो रहा है कि सामने वाला जो मुझे इतना उच्च दिख रहा है, इतना ज्ञानवान दिख रहा है कि वो मुझे भी खींच लेगा और मेरे बंधनों को काट देगा, मतलब मुझे भी मुक्त कर देगा, उसके सहारे मुझे भी आनंद मिल जाएगा। तो ऐसे गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, ये भगवत शास्त्र होते हैं, इन सबको। या फिर तो ये सच्चा प्रेम हुआ, यदि इसलिए हमारा देह का आकर्षण हो रहा है किसी की तरफ कि मैं उसे किसी तरह पकड़ लूं, मैं उसका सानिध्य प्राप्त कर लूं ताकि मेरी भी मुक्ति हो जाए, तो ये है वास्तविक सच्चा प्रेम। पर यदि मेरा आकर्षण भोग के कारण हो रहा है, मेरे अंदर कुछ स्वार्थ है कि मैं उससे कुछ ले लूं तो मेरा फायदा हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, जो प्रेयस्थ सुख बोला है सेकंड अध्याय में वो मुझे मिल जाए, तो ये अपने आप से पूछना है, तो ये मेरा प्रेम वास्तविक नहीं है।
तो हम संसार में देखते हैं कि ज़्यादा करके हमारा जो दूसरे वाला होता है प्रेम, क्योंकि एक तो समाज का, हमारा समाज की बनावट, प्रकृति की बनावट ही इस प्रकार से है कि आप 20-25 साल के हुए नहीं कि आपको लोग बोलते हैं कि अब दूसरी देह ढूंढो, अपने लिए पार्टनर ढूंढो, संग ढूंढो किसी को और उससे विवाह कर लो ताकि तुम्हें जीवन की खुशियां मिलती रहे, हमें यही बताया जाता है। और उस समय जो है वो जो 20-25 साल होते, उस समय हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे रसायन होते हैं कि हमको भी आकर्षण होता है। तो शरीर का, समाज का, ये पूरे प्रकृति का हमारे ऊपर जोर रहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, पर हमारे में समझ होनी चाहिए कि हम जो संग ढूंढ रहे हैं वो कैसा हो, क्यों हो, उस जीवन से मुझे क्या चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश ये सब हमें पता नहीं होता था, खास करके हम लोगों की जनरेशन तक तो इतना पता नहीं होता था, आजकल लोगों को बहुत पता होता है। पर हम लोगों ने भी लोगों की बात में और जिज्ञासा कुछ करी नहीं, प्रश्न किया नहीं, जैसे बड़ों ने कहा वैसे कर लिया, उन्होंने कहा हमने भी यही किया है, तुम भी यही करो, हमने भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ेगी गाड़ी, चलो आकर्षण से भी हमने देह का संग लिया, तो उसमें भी यदि धीरे धीरे ज्ञान मिलता जाए तो वो आकर्षण भी धीरे धीरे अपना प्रेम में बदल सकता है, हम उससे भी शांति और मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा आकर्षण किस लिए है और उसके ऊपर हमें काम करना है। तो एक्चुअली चाहिए सबको शांति और मुक्ति, जाने अनजाने सब जो भी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि मुझे शांति मिल जाए, जो ना भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए। पर ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी भी बनावट ऐसी है, वो हमेशा देखती रहती हैं बाहर मुझे कुछ मिल जाए तो मुझ में चैन आ जाए, पर उसे ये नहीं पता कि बाहर की भौतिक चीजों से मुझे चैन नहीं आने वाला, थोड़े बहुत सुख तो जरूर मिलेंगे, पर जिस भूख, जो मुझे भूख है, जो विशेष भूख, वो इससे समाप्त नहीं होगी, उस भूख का निवारण ये बाहर की भौतिक चीजों से नहीं होगा। तो जीवन मिला है, देह मिली है, तो संबंध रहेंगे, पर इन संबंधों में हमें आध्यात्मिकता लानी है। यदि हमारे संबंधों में आध्यात्मिकता आ जाए तो वो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बता रहे थे कि जो प्रेम है वो प्राकृतिक नहीं होता, जो आकर्षण है वो प्राकृतिक होता है, ममता वो प्राकृतिक होती है, मोह प्राकृतिक होता है, पर जो प्रेम होता है वो प्राकृतिक नहीं होता, वो तो परा मतलब दैवी गुण या परम गुण बोल दो उसको, बहुत ही उच्च कोटि का गुण होता है और उसे सीखना पड़ता है, हमारे जीवन में उसको लाना पड़ता है। तो देखो कोई भी चीज हमें ऐसे सस्ते से तो नहीं मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं प्रेम प्राकृतिक नहीं है, उसे सीखना पड़ेगा, और एक ही जरिया है प्रेम को सिखाने का, वो है आध्यात्मिकता। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, सत्संग है, ये धीरे धीरे हमें प्रेम सिखाते हैं। फिर बात हो रही थी कि पशु पक्षियों में फिर जो प्रेम हमें दिखता है वो क्या है, आपने क्या दिया, प्रेम प्राकृतिक नहीं है। तो जो पशु पक्षियों में हमें दिखाई देता है वो प्रेम नहीं होता, वो प्रकृति की ऐसी बनावट है, जो भी हमें उनका दिखता है प्रेम, वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि सबको सेफ्टी चाहिए, तो सुरक्षा के लिए नियम बने हुए हैं प्रकृति के, और फिर भी आपको लगे वो प्रेम है तो बहुत ही निचली कोटि का, नीचे दर्जे का प्रेम है। और पशु पक्षियों में ये जो विशेष भूख मनुष्यों में रहती है वो उनमें नहीं रहती, इसलिए उनमें मुक्ति की या शांति की जिज्ञासा नहीं रहती, उनमें सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन्य रहता है, खाना पीना, अपना घोंसला बनाना और अपने संग करना दूसरे का और अपना परिवार बढ़ाना, यही रहता है। और भय होगा तो अपनी सुरक्षा कैसे करना है उसके नियम बंधे। तो प्रेम मतलब दूसरों की भलाई, दूसरों की तरक्की, तो प्रेम जो है बिल्कुल निस्वार्थ रहता है। और जो शारीरिक संबंध का प्रेम होता है उसको प्रेम नहीं कहते, प्रेम का शारीरिक संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात हम अच्छे से समझ लें, क्योंकि हम लोग बहुत आम भाषा में बोल देते ना, उसको अपना जैसे किसी का संबंध हो गया तो हम क्या बोलते हैं, उसको अपना पार्टनर मिल गया, उसको अपना लव मिल गया, प्रेम का पार्टनर मिल गया। तो हम प्रेम शब्द को बहुत ही ऐसे बहुत ही साधारण तरीके से यूज कर लेते, जो कि उसका दुरुपयोग है। और प्रेम में शर्तें नहीं होती, प्रेम में शोषण नहीं होता,
और यह जो प्रेम है या प्यार जिसको बोलते हैं, बहुत ही उच्च कोटि का रहता है, बोल सकते हैं हम बिल्कुल सुपर ब्रांडेड रहता है, बहुत ही महंगा रहता है। उसका मूल्य चुकाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, और हर किसी के बस की बात नहीं है ये प्रेम करना। तो जो हम प्रेम शब्द यूज कर देते हैं वो ऐसे ही चलते फिरते बोल देते हैं कि हमें इससे प्रेम है, हमें अपने घर से प्रेम है, हमें इस व्यक्ति से प्रेम है, वो हमें प्रेम रहता नहीं है। तो संतों ने, ऋषियों ने क्या कहा है, और जानने वालों ने, कि प्रेम की एक ही परिभाषा है कि जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने बंधनों से आजाद हो जाओ उसी को प्रेम कहते हैं। या जिस रास्ते पर चलकर तुम वो न रह जाओ जो पहले थे, मतलब तुम्हारी जो भ्रांतियां हैं, तुम्हारे जो भरम हैं, तुम्हारी जो मान्यताएं हैं संसार के साथ, वो सब जो टूट जाएं, तो वो रास्ता प्रेम कहलाता है। तो अब चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई भी मार्ग हो, और अपना जो लक्ष्य है साध लिया है, तो उसमें प्रेम का होना तो अनिवार्य है, चाहे कोई भी मार्ग हो। फिर आगे कहते हैं कि ये जो प्रेम है, जैसे बोला कि सीखना पड़ता है, ये प्रकृति से तो नहीं मिलता है, तो प्रेम जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकता। प्रेम जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकता, और प्रेम के लिए कोई बहुत बड़ा गहरा दुख होना आवश्यक है। जब हमें दुख होता है बहुत, तो फिर हमें लगता है कि ये दुखी जीवन हमें नहीं जीना, इसके तो हमें पार निकलना है, और फिर हमारा प्रेम की तरफ खिंचाव बढ़ता है। तो ये जो रोजमर्रा के जीवन में हमें प्रेम का क्या बता दिया कि हमें जो भगवत प्राप्ति के लिए बताया प्रेम, तो हमें भगवान के नाम रटा दिए, ये राम नाम बोलो, या जय श्री कृष्ण बोलो, या जय नारायण बोलो, या माला फेरो, पाठ करो। पर ये जो सब है, ये भी हमारा अहंकार ही पक्का करते हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, जैसे बोलते ना ये बोलो, बच्चे पूछते क्यों, ये अच्छे घरों के बच्चे ऐसा बोलते हैं, हमारे घर के संस्कार हैं, या हमारे घर में कृष्ण की पूजा होती है इसलिए तुम किसी को भी, कोई आएगा उसको नमस्ते नहीं जय श्री कृष्ण बोलोगे। तो ये भी हमारे अंदर अहंकार होता है, और हम बच्चों को ठीक से समझाते ही नहीं है। और हम अपने आप में भी देख लें, सब अपना अपना देखो, कि हम जितनी बार जय श्री कृष्ण या राम राम जो भी बोलते हैं, तो क्या रियली हमारे अंदर वो तत्व का विचार आता है? बिल्कुल नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। तो इस पर ध्यान करो, और अपन जो बोलते हैं उस पर ध्यान रखकर अब तत्वों में जाने की कोशिश करो। तो कहते हैं कि यदि ये जो नाम चिंतन होता है, ये नाम स्मरण होता है, यदि ये नाम स्मरण असली प्रेम होता, तो हम सबका रुझान जो है अन्य दूसरी जगह नहीं होता, फिर वो अनन्य की तरफ ही हमारा रुझान होता है। पर हम सब यदि अपनी अपने जीवन में झांकें, तो हमारा रुझान तो कई जगह अभी पड़ा हुआ है। इसका मतलब हम वो जो बोल रहे हैं नाम स्मरण, वो उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम शब्द क्योंकि आमतौर पर बहुत ही गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है, उसका दुरुपयोग हुआ है, इसलिए जानकार लोगों ने, संतों ने प्रेम के दो नाम, प्रेम को दो भागों में बांट दिया। क्या दो भाग बांट दिए? अपरा प्रेम और परा प्रेम। तो जो अपरा प्रेम है, मतलब जो संसारिक भौतिक, जो हम बोल देते हैं इसको अपना साथी मिल गया, इसको अपना प्रेमी मिल गया ऐसे, या मुझे इससे प्रेम है, ये सब आप सोच सकते हो, सारे जो भौतिक हैं वो अपरा प्रेम हो गए। और दूसरा हो गया वास्तविक प्रेम, जो अपने बंधन काटने के लिए हो रहा है, उसको बोलेंगे परा प्रेम या परम प्रेम। अब ऐसे ही जैसे प्रेम शब्द को हमने बहुत ही निरादर से यूज कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, वैसे कई और शब्द हैं जो हमने बहुत ही निरादर से जिनको यूज किया है। उसमें खास तौर पे शब्द है आत्मा, एक है ज्ञान, और तीसरा है अध्यात्म। आत्मा को हम कैसे बोल देते हैं? अभी भी इतना भगवत गीता सुनने के बाद भी हम क्या बोल देते हैं? उसकी आत्मा दुखी, उसकी आत्मा चली गई, या आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना है। ये सेंटेंस ही पूरा गलत है, पर वो ही परंपरा चल रही है। तो आज भी आप देखोगे, आपके यहाँ कार्ड आएंगे, भले ही वो गीता पढ़ते होंगे, पर लिखा क्या रहेगा? आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। तो अब हमें करेक्ट करना पड़ेगा कि ये आत्मा शब्द का हम ऐसे निरादर नहीं कर सकते। आत्मा की शांति, इसका मतलब आत्मा अशांत है। और हम भगवत गीता में कितनी जगह पढ़ चुके कि आत्मा तो प्रशांत है, शांत भी नहीं, प्रशांत है। वो शांति और अशांति के ऊपर वाली है। और आत्मा हमेशा प्रसन्न है,
आनंद है उसका स्वरूप, और हमने क्या कह दिया, आत्मा दुखी है। फिर बोला आत्मा तो एकदम शुद्ध है, और हम विशुद्ध, शुद्ध भी नहीं विशुद्ध, और हम क्या बोलते थे, उसकी अशुद्ध है आत्मा, दूषित हो गई आत्मा। तो ये बोलने के टाइम ही हमको समझ आना चाहिए कि हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया आत्मा के लिए अनादर। फिर दूसरा शब्द अध्यात्म। अध्यात्म को भी हम कैसे यूज करते हैं कि किसी को समझ में आता है कि ये आध्यात्मिक यात्रा पे हैं या गीता चिंतन माला में जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपसे, अरे आप आध्यात्मिक राह पे चल रहे हो, तो आपको भगवान के दर्शन हो ही गए होंगे, आपका कैसा अनुभव है, भगवान कैसे दिखते हैं, या आपको सच समझ में आ गया, या आपको हमारा फ्यूचर दिख जाता है क्या? ये नहीं है, ये तो सब भौतिक बातें हैं। उनको समझ ही नहीं है कि ये दर्शन और अध्यात्म का मतलब क्या है। अध्यात्म मतलब स्वयं को जानना, और वो अभी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो ये अध्यात्म का शब्द का दुरुपयोग। फिर तीसरा शब्द है ज्ञान। ज्ञान शब्द का भी हमने बहुत ही दुरुपयोग किया है। जैसे ही किसी को पता चलेगा कि आप उपनिषद पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, तो और आप बाहर किसी के साथ जाओगे, आपने किसी चीज को कह दिया कि नहीं मेरे को ये नहीं खाना, ये तो बहुत ज्ञानी है, इनका ढंग अलग चलेगा, इनसे बात मत करो, इनसे मत पूछो, ये अपना ज्ञान बताने लगेंगे, या आपको बोल देंगे ज्यादा ज्ञान मत बताओ अपना, है ना। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान शब्द को भी बहुत ही नीचे यूज कर दिया। अब आगे कहते हैं भगवान, क्योंकि हमारा ये मन दूषित है, तो ये जो हमारा मन है, ये प्रेम भी कहाँ करेगा, जो निचले दर्जे का प्रेम है कहाँ करेगा, जहां इस मन को सुख मिलेगा, जहां प्लेजर मिलेगा, वहां ये मन भागेगा। और जैसे ही वो सुख मिलना बंद होगा, तो प्रेम खत्म हो जाएगा और हिंसा शुरू हो जाएगी। तो कैसा है ये प्रेम, निचला वाला प्रेम। तो पर जैसे ही हमारा मन ये सत्संग सुनते सुनते निर्मल होता जाता है, तो हमारे में धीरे धीरे समर्पण भाव आता है और पूर्ण समर्पण आ जाता है। और जब मन समर्पित हो जाता है, तो फिर प्रेम का प्रवाह में आ जाता है। और अब इसको बोलते हैं कि सुख की कामना उसकी पूरी खत्म हो जाती है, उसको कोई सुरक्षा की आस नहीं रहती। क्योंकि हमसे जब बोलते समर्पण, तो हम बोलते हमें फिर सुरक्षा कैसे मिलेगी, हमने आज तो सब समर्पण कर दिया, फिर कल क्या मिलेगा, हम कल क्या करेंगे, हमें रिजल्ट की चिंता होती है, परिणाम की चिंता होती है। तो जैसे ही समर्पण होता है, वैसे ही हमारी सुख की कामना, हमारी सुरक्षा की आस, ये सब समाप्त हो जाती है, और हम पूरा विश्वास के साथ या श्रद्धा के साथ उसमें चले जाते हैं। तो श्रद्धा भी एक बड़ा अच्छा अपन लेंगे, श्रद्धा आगे आएगा। तो इतना विश्वास और श्रद्धा या प्रेम बोलो, इन सबको मिला के श्रद्धा शब्द बोला जाता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, सत्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, प्रेम, लगन, अपना उद्देश्य के प्रति प्रेम, सब आ जाता है। तो ये श्रद्धा, फिर तो ऐसा रहता है जब श्रद्धा हो गई कि तू जहां ले जाएगा मेरा साया तेरे साथ है, इस तरीके से। तो ऐसा समर्पित मन ही प्रेम जानता है। तो समर्पण का जो उद्देश्य बताया यहाँ पे कि समर्पण कैसे हो और समर्पण क्यों जरूरी है, तो पहले हमें अपने आकर्षण, अपनी इंद्रियों पे काम करना है। और वो कैसे होगा, ये सत्संग से सुनते सुनते धीरे धीरे। तो जो ऐसा प्रेम जो ऐसा समर्पण हो जाता है, वही प्रेम जानता है। और ये समर्पण जो समग्रता के प्रति हुआ है, सच्चाई के प्रति हुआ है, अब वो व्यक्तिगत प्यार नहीं रह गया है, अपना पर्सनल नहीं रह गया है कि मुझे इससे प्यार है उससे नहीं, ऐसा नहीं रह गया, वो समग्रता में आ गया। अब वो ऐसा हो गया जैसे सूरज की किरणें होती है या सूरज का जो उजाला होता है, सब तरफ फैला हुआ होता है। तो जब तक अपने आप को हम अलग मानते थे, खास मानते थे, विशेष मानते हैं या मानते रहोगे, तब हमारा अहंकार ही बोलता है, हमारा प्रेम नहीं बोलता। और प्रेम, बार बार कह रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम व्यक्तियों के बीच नहीं बोला है। प्रेम क्या है, मन का सत्य से रिश्ता, यही प्रेम बोला गया है। अब मन सत्य हुआ, फिर वह सबके लिए प्रेमपूर्ण हो जाता है। फिर जो बोलते हैं कि कण कण में भगवान दिख रहा है, मतलब अब सबके लिए उसका संभाव हो गया और समग्रता, सबके लिए प्रेमपूर्ण हो गया, उसके सारे भेद समाप्त हो गए। तो अब चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण ही, वो चेतना रूप देख रहा है सबको, अब वो आपको देह नहीं देख रहा।
तो सबसे पहले हमारी उपाधियां जो ऊपर की है कि ये यहाँ का प्रेसिडेंट है, ये ट्रस्टी है, ये डॉक्टर है, ये सब खत्म होंगे। फिर धीरे धीरे संबंध वाली उपाधियां खत्म होगी कि ये मेरे पिताजी है, ये बहन है, ये चाचा है, माँ, ये वाले खत्म होंगे। उसके बाद फिर हम सबको मनुष्य देखने लगेंगे। फिर मनुष्य में भी ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये खत्म होगा और फिर सिर्फ हम चेतना रूप देखेंगे। अब देखो, भौतिक आंखों से तो सब दिखेगा रूप, पर जो उसकी दृष्टि रहेगी वो इतनी दर्शनमय दृष्टि हो गई, इतनी साफ दृष्टि हो गई कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो कि आप कहीं के प्रेसिडेंट, वो आपको सिर्फ चेतन रूप देखेगा। तो ये सारे भेद समाप्त हो जाते। तो ये हुआ प्रेम। अब बात आती है, ये प्रेम है तो फिर मोह क्या है? हम सब तो मोह, ये तो भगवत गीता मोह से ही शुरू हुई है। तो मोह क्या है? तो जो मोह है वो प्रेम के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, विपरीत है। मोह है स्वार्थ का रिश्ता और प्रेम है निस्वार्थ का रिश्ता। मोह है बंधन जो बांध के रखता है और प्रेम क्या है? मुक्त करता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता देता है। मोह है आसक्ति, चिपकता रहता है, चिपचिपा रहता है। और प्रेम क्या है? एकदम क्लियर। तो मोह से जब किसी को हटाते हैं तो जैसे आप फेविकॉल से कभी आपने दो पेपर को चिपकाया होगा और फाड़ा होगा तो दोनों में कुछ निशान रह जाते हैं। तो वैसे ही मोह से जब आप अलग होते हो तो आपके हृदय में या आपके दिल में, जो भी बोलो, वो घाव दिखेंगे। पर प्रेम में तो आप अलग होगे तो भी आनंद में रहोगी, उतने ही क्लीन और क्लियर आनंद में। अब मोह में तमाम उम्मीदें रहती हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैंने इसका ऐसा किया था, अब ये मेरे लिए ऐसा करे। मैंने तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अब तुम हमारे लिए ऐसा करो। तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहेंगी, आशाएं रहेंगी। और प्रेम में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। तो मोह जो है वो सबको पकड़े रखता है और जो प्रेम है न पकड़ता है न छोड़ता है। मोह में राग द्वेष रहता है और प्रेम में न राग रहता है न द्वेष रहता है। तो इस प्रकार मोह के बारे में बताया जाता है कि मोह कैसा है और प्रेम कैसा है, क्योंकि हम ज्यादातर सबको एक ही मानते हैं, मोह और प्रेम को एक ही समझते थे। तो मोह यदि जहर है तो प्रेम अमृत है। तो साफ साफ बोलते हैं, जैसे सब जगह हम पढ़ते भी, विषयों को विष के समान समझो, वही बात हो गई। मोह जहर है तो प्रेम अमृत है। तो इस प्रकार से बताया हमको कि मोह क्या है, प्रेम क्या है। अब कहते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो वहां पर आध्यात्मिकता होना अनिवार्य है या आवश्यक है। क्योंकि चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, बिना आध्यात्मिकता के तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कुछ तो हो जाएंगे, ठीक ठाक भी हो जाएंगे, पर जो उनका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट संभावना है उच्चतम, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे वो कार्य कितना भी दैवी गुण वाला हो, आध्यात्मिकता का भी हो, तो भी आध्यात्मिकता स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि क्या है। तो चाहे वो ज्ञान का प्रचार हो या कुछ भी प्रवचन हो, तो वो भी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे में आध्यात्मिकता स्पष्ट चाहिए। सच्चाई क्या है, ये कार्य को हमें कैसे अंजाम देना है, इसको कैसे आगे ले जाना है, तो ही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो एक सीमा पर आके वो कार्य रुक जाएगा। तो ध्यान हमें रखना है कि समर्पण किसके प्रति करना है। तो समर्पण सत्य के प्रति करना है, सच्चाई के प्रति करना है। किसी व्यक्ति, विचार, कोई संस्था के प्रति हमें समर्पित नहीं होना है। वो फिर क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी देह से, फिर हम बंधन में आ जाएंगे। तो कई जगह देखते हैं कि हम समर्पित हो जाते हैं किसी गुरु को, तो हम उसके देह को समर्पित हो जाते हैं। हम वो जो प्रवचन दे रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बस हमारे गुरुजी। तो गुरुजी का जो उन्होंने बताया है हमें आध्यात्मिक ज्ञान, हमें उस पर ध्यान, टीचिंग्स पर ध्यान देना चाहिए, टीचर पे ध्यान नहीं। तो ठीक है, टीचर का जो भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है वो अलग बात है, पर मेन हमें टीचिंग्स पे ध्यान। अच्छा गुरु उसी को बोलते हैं जो हमारा अंधकार नष्ट करता है और हमें अपना टॉर्च बना देता है। वो अपने आप पर हमें निर्भर नहीं रखता कि हर चीज आपको परेशानी है तो मुझसे आके पूछो, नहीं, वो अपने आप अपने शिष्यों को ऐसा तैयार करता है कि वो खुद ही सक्षम हो जाए निर्णय लेने में। इसलिए हमें किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होना है, समर्पित सिर्फ हमें सच्चाई की तरफ होना है। तो समर्पण ये हुआ सच्चाई के प्रति, सत्य के प्रति। अब हम यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण तत्व के प्रति। तो कृष्ण भी, अब ये मत समझना मोर मुकुट वाला कृष्ण, कृष्ण तत्व के प्रति मुझे समर्पित होना है, मतलब आत्मस्वरूप। तो समग्रता हो गई, वो समग्रता के प्रति मेरा समर्पण हो। तो
प्रेम है ये अपना ही स्वरूप, और प्रेम है स्वयं को पा लेना, खुद को पा लेना। तो इसमें दूसरे व्यक्ति का जैसे बताया कि कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो प्रेम में व्यक्ति आ जाता है, या जिसको प्रेम ये प्राप्त हो जाता है, उसका प्रेम सब जगह फैलता है। जैसे एक इत्र की शीशी रख दी तो कैसे सब जगह खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण व्यक्ति होगा, जो प्रेम जिसको मिल गया, प्राप्त हो गया, उसका जो प्रेम है सबके तरफ पहुंचेगा, और एक को प्रेम हो गया तो वो कईयों को प्रेम बांट देगा। तो ये प्रेम जो है हमारी आंतरिक स्थिति है, और बहुत मूल्यवान है ये प्रेम। प्रेम में मन जो है एक शांति का अनुभव करता है, आनंद में रहता है, उसमें न तो कोई विवाद होता है, न कोई हिंसा होती है, और इस आनंद और शांति को ही वो हमारा मन सबको बांटने की चाहत रखता है। और इसमें मांग नहीं रहती, जैसे मोह में मांग रहती है, प्रेम में कोई ना मांग रहती है, ना ही कोई संग्रह रहता है, बस पूर्णता ही पूर्णता का महसूस होता है, और यही आनंद है। तो यह है प्रेम जो चारों ओर फैलता रहता है, क्योंकि वो सही केंद्र से उठ रहा है, राइट सेंटर से उसका डिसीजन या बहाव हो रहा है। पर फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये प्रेम तो फिर बड़ा ही मुश्किल है, कैसे मिलेगा ये प्रेम, इतनी सारी बातें जो बताई है। तो संत लोग कहते हैं हाँ मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। करना क्या है, बस जो अपनी पुरानी मान्यताएं हैं उनको भुला दो, क्योंकि हमने अभी अपने प्रेम की कुछ अलग ही मान्यताएं बना के रखी। जैसे कल बताया था कि मुझे जो सब अच्छा अच्छा बोले मुझे वही लगता है कि मुझे प्रेम, जो मेरी गलतियां बताए वो मुझे दुश्मन ही लगता है। तो ये हमारी मान्यता है। तो अपनी मान्यताओं को हटाना, जो पुरानी इतनी सारी चीजें हमने अपने दिमाग में भर रखी हैं, अपने को बोल दिया ये संस्कारित है, ये मेरा स्वभाव है, मैं तो नहीं बदलूंगी, इनको हटाना ही बड़ा काम है। तो ये तो आज हम प्रेम की बात कर रहे हैं, वैसे भी जो हमारी पुरानी सब चीजें हैं, आत्मा क्या है वो बोल रहे हैं, अनात्मा को हटाओ, जो आत्मा नहीं है उसको हटाओ, और वही हम सब बन के बैठे हैं। तो जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत बार ये हर जगह बताया जाता है कि एक म्यूजिक टीचर है, उसके पास स्टूडेंट्स आए सीखने के लिए, 2 बच्चे आए। तो म्यूजिक टीचर ने पूछा पहले से कि बताओ तुमने क्या क्या सीखा हुआ है। तो वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं पहली बार आ रहा हूँ क्लास में। तो वो बोलता है ठीक है, 1000 रुपए तुम्हारी फीस है, तुम 2 साल में सीख जाओगे। फिर दूसरे से पूछा तुमको क्या क्या आता है। बोले मैं 5 साल का सीखा हुआ हूँ शास्त्रीय संगीत। तो उसको बोला तुम्हारी फीस 5000 है और 5 साल लगेंगे तुम्हें सीखने को। तो बोले ये तो बात बड़ी अजीब लग रही है, मैं तो इतना सीखा हुआ हूँ। बोले इसीलिए जो तुम सीखे हुए उसको भुलाने में ही मुझे 4 साल लग जाएंगे, और तुम्हें पढ़ाने में तो 1 ही साल लगेगा। तो जो भुलाने में मेहनत लगेगी उसकी इतनी फीस है। तो जो हमारे संस्कार संस्कार बोल के हम नाचते रहते हैं ना, अपने संस्कारों को ही हमें देखना है कि ये संस्कार हमें कितना तंग करते हैं, और कितनी गलत गलत संस्कार हमने बिठा के रखे हैं परंपराओं और रीति रिवाज के नाम पे। तो आदतों को मिटाना ही बड़ा भारी काम है, और इसी पे हमें काम करना है। और ये काम कैसे होगा, नित्य निरंतर सत्संग हम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे पे ये काम होता रहेगा। पर सिर्फ सुनने से नहीं होगा, चिंतन करो, मनन करो। चिंतन मनन भी कर रहे हो, उसके बाद आत्म अवलोकन करो कि मेरी कल स्थिति कहाँ थी, आज मैं कहाँ गिर गई। हर 2 दिन में लिखते रहो तो हमको शायद समझेगा। खास करके अपनी वाणी पे, अपने विचारों पर हम काबू पा लेते हैं, फिर बाहर जैसे जैसे हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ भाग रही हैं उन पे हम काम कर लेते हैं। अब आता है प्रेम हो गया, अब काफी चीजें प्रेम पे बता दी। तो अब आगे पूछते हैं, मोह भी बता दिया क्या हो रहा है, फिर पूछते हैं ममता क्या है। जैसे कल बताया कि जो प्रकृति ने एक स्त्री के अंदर ममता भाव डाल रखा है कि जब जब उसको बच्चा होगा तो उसमें ये मैटरनल इंस्टिंक्ट, ममत्व भाव जाग जाएगा। वैसा ही पशु पक्षियों में भी होता है। पर दोनों में फर्क क्या, और ये क्यों डालते हैं, ताकि वो नए बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। देखो आपने माँ के सेंसेस इतने तेज हो जाते हैं, उतने पिता के नहीं होते। बच्चा धीमी सी आवाज में भी रोएगा या कुछ ऊँ भी करेगा तो माँ को समझ जाता है कि बच्चा हिल रहा है या उसको क्या चाहिए। तो एक सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई गई है। पर ये जो ममत्व भाव है, प्रकृति ने कुछ सालों के ही लिए दिया है माँ के अंदर, पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहता है वो भाव, कुछ ही साल दिया है। वैसे ही पशु पक्षियों में भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि उनके बच्चे तो जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक मनुष्य के ही बच्चे को पूरी जिंदगी लगती है।
और माँ जो है, प्रकृति तो ममत्व भाव छोड़ देती है 1-2 साल में या 3-4 साल में, पर ये जो माएँ हैं, मनुष्य जो योनि है हम सबकी, ये अपना ममत्व भाव छोड़ती ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी उसी को पकड़ के बैठी रहती हैं और वो बच्चे के सर पे बैठी रहती हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। तो ऐसे बच्चे की ज़िंदगी बड़ी ही खतरनाक हो जाती है। और प्रकृति ने आपको इंडिकेशन दे दिया, इशारा दे दिया कि तेरा ममत्व भाव खत्म हुआ है, अब तुझे माँ बनकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। पर हम अपना कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो अपना पूरा रुतबा रखेंगे, मैं माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, ये सब हम इमोशनल डायलॉग मारते रहते हैं और उन पे अपना वर्चस्व जमाते रहते हैं। तो ये ममता बांधती है, जकड़ती है, और ममता कुछ टाइम के लिए तो ठीक होती है, पर बाद में उसको बांध देती है, और जो प्रेम होता है वो मुक्त करता है। तो ये जो ममता माँ बनकर बैठी रहती है, बच्चों पर नेतृत्व करती है, बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट पे बहुत असर होता है, उसे खुलापन मिलता ही नहीं है ग्रो करने के लिए। तो ये एक तरीके से बच्चे के दुश्मन हो गए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक पौधा होता है, उस छोटा सा गमला, माँ की क्या सोच रहती है, उसने एक बीज डाला एक गमले में, छोटे से गमले में बीज डाला, वो पौधा बन गया। अब वो पौधा बड़ा हो रहा है, तो जगह नहीं हो रही है उसको बढ़ने को, तो माली कहेगा कि मैडम इसको निकाल दें, बड़े में डालेंगे जमीन। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गमला है, मैंने यहाँ से लाया था, मेरी माँ ने दिया था, मैंने बीज लगाया है, इसको नहीं छोड़। तो माली पूछेगा फिर क्या करेंगे, तो इसमें समा नहीं रहा है, तो क्या करेंगी होशियारी अपनी, इसके ऊपर से सब पत्तियां काट दो, नीचे से जड़ें काट दो, पर रहेगा ये यहीं गमले में ही। ये हो गई माँ का ममत्व भाव। अब यही ममत्व भाव, फिर आता है क्वेश्चन कि ये फिर माँ को, प्रकृति को माँ कहा है और माँ को इतना उच्च स्थान दिया है, मातृत्व प्रेम बोला है, वो कैसे होगा? तो ये जब ममत्व भाव छोड़ के स्त्री मातृत्व भाव ले लेगी, प्रेम, कि नहीं अब ये गमले को, पौधे को बड़ी जगह चाहिए, तो गमला छोड़ो और उसको जमीन दे देगी, खुली जमीन और खुला आसमान ग्रो करने के लिए, तो वो हो जाएगा प्रेम। तो इस प्रकार हमें भी समझकर अपने बच्चों पर ये ममत्व भाव छोड़कर अब प्रेम भाव आना चाहिए। अब जिन बच्चों को ऐसे माँ बाप मिल जाते हैं, वैसे सभी बच्चों का यही हाल है, तो उन बच्चों का तो जीवन थोड़ा सा खतरनाक ही हो जाता है, और वो पूरा जीवन निकल जाता है ये ऐसे चुंगल से निकलने के लिए, और शायद नहीं भी निकल पाते। अब इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, पर अब उसकी किस्मत जैसा भी हो। तो इस प्रकार हमने देखना चाहिए, जो भी लोग, जो बच्चे हैं जिनको आप फैमिली कर रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है क्या वो लड़का और लड़की में, जब वो प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चा होना चाहिए, क्या उनमें एक अच्छा गुरु बनने की लायकी है कि वो बच्चे को गुरु जैसी शिक्षा दे सके, तो ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से ज्ञान और शिक्षा मिल सके। पर ऐसा देखने में आया है, जो लोग बहुत सक्षम होते हैं अच्छा ज्ञान देने में, उन लोगों की रुचि नहीं रहती आगे परिवार करने में, और जो अज्ञानी होते हैं उनकी बड़ी रुचि रहती है अंश बढ़ाने में, अपना फैमिली ट्री बढ़ाने में। तो इस प्रकार से ये ममता के बारे में बताया गया, और प्रकृति कैसे हमको, स्त्रियों को मातृत्व प्रेम बोला गया है, तो ममता से हम प्रेम की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं ये बताया गया। तो अब हमने बात करी प्रेम पर, ममता पर, मोह पर, और कल आकर्षण पे भी बात करी थी, जो इंद्रियां और हमारे देह, हार्मोन, समाज और ये सब आकर्षण कैसे होता है। तो उच्चतम कोटि जीवन के लिए प्रेम अनिवार्य है, और श्रेष्ठ जीवन आध्यात्मिकता में उसी को कहेंगे जो बंधन मुक्त हो। अब संसारिक लाइफ में तो श्रेष्ठ जीवन किसको बोलेंगे? जिसकी अच्छी डिग्रियां आ गई, जिसको अच्छी नौकरी मिल गई, जो अच्छा पैसा कमा रहा है, जिसने अच्छा अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया, सही समय से शादी कर ली, 2 बच्चे कर लिए, और इसको सही घर ढूंढ लिया, घर खरीद लिया, उसको सक्सेस बोलते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस या श्रेष्ठ जीवन किसको बोलेंगे? जो बंधन मुक्त हो गया। और बंधन क्या है? दुख है। और दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण हम दुख, आसक्ति और इसमें पड़ जाते हैं। तो ये जो कल का हमारा रह गया था, प्रेम, मोह, ममता, आकर्षण, ये सब आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आज है श्लोक नंबर 58। श्लोक इस प्रकार है, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वं हंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो ऐसा कह रहे हैं भगवान, मुझ में चित्तवाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अहंकार के कारण तू नहीं मान रहा मेरी बात, और तू सोच रहा है कि तुझे ज्यादा समझ है, तो तेरा पतन ही होगा। ये जो अभिमान है ये आसुरी संपत्ति की जड़ है, मूल है। पर हाँ, यदि तू अनजाने में मेरी बात नहीं सुने या भूल के कारण ना सुने तो फिर भी क्षमा मिल सकती है। अब बात यह आती है कि क्योंकि अर्जुन भगवान की बात ना सुने अहंकार के कारण, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अर्जुन ने कई जगह भगवत गीता में 2 अध्याय में, 4 में, 9 अध्याय में कहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो यहाँ भगवान का कहना है, अहंकार के कारण नहीं सुन रहा है तो इस बात को समझ कि अहंकार सहित कहीं नहीं पहुंच सकता तू। इस अहंकार को तू समझ ले, ये बोल रहा है। ये तुझे अहंकार जो है ये तुझे मुझसे दूर कर रहा है। तो संसार से तू इतना मोह मत रख। ये सब जो तुझे दिख रहा है सामने, ये जो कौरव सेना तुझे सब दिख रही है, जो तुझे सारे रिश्तेदार दिख रहे हैं, इनको क्या कहा? इनको मरे हुए ही तू जान। क्यों कहा मरे हुए जान? क्योंकि इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो तो जिंदा थे, उनको मरे हुए क्यों बोला? क्योंकि जो अधर्म की साइड खड़ा है वो जीते जी मरा हुआ ही कहलाएगा। तो डॉक्टरों के हिसाब से देखो, मेडिकली आप देखो तो मरा हुआ कौन होता है? जिसके प्राण नहीं चल रहे, सांसें नहीं चल रही, जिसकी हार्ट बीट नहीं है, जिसका ब्रेन का ईजी अब नहीं कुछ दिखा रहा है, उसको मरा हुआ घोषित करते हैं। पर वेदांत में, आध्यात्मिकता में मरा हुआ किसको बोल रहे हैं? जो अधर्म में है उसी को मरा हुआ समझो। और जीवित किसको बोलते हैं? जो अपने ऊपर काम कर रहा है, अपनी चेतना को ऊपर उठाने में या अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की जो कोशिश कर रहा है उसको जीवित बोल रहे हैं। तो अब हम सब अपनी अपनी देख लें कि हम कहाँ हैं, मरे हुए हैं कि जीवित हैं। तो भगवान यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि धर्म पर चलो, सत्य को धारण करो। धर्म पर चलो मतलब सत्य को धारण करो, मतलब अपनी चेतना को उजागर करो, ऊपर उठाओ, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है। और मेरा भक्त मुझ में चित्तवाला हो जा, मतलब अपने आप को तू ऊपर उठा, फिर तेरी सारी परेशानियां, सारे विघ्न जो हैं दूर हो जाएंगे, तू तर जाएगा। और तू बस अपने लक्ष्य को याद कर। तो बार बार याद रखो अपना लक्ष्य क्या है। कुछ भी कहीं भी निकल रहे हो, हर पल याद रखो अपना लक्ष्य क्या है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि क्यों बोला सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, परेशानियां? क्योंकि परमार्थिक साधन में अड़चने आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के विघ्न भी दूर हो जाएंगे, मतलब हमको विघ्न वो लगेंगे ही नहीं। तो मैं उसकी प्राप्ति तुझे करा दूंगा, मैं अपनी मतलब परम उद्देश्य की तेरे प्राप्ति मैं करा दूंगा, विघ्नों को दूर कर दूंगा। तो यहाँ भगवान ने अहंकार की बात करी है और कहा है कि बार बार ये अहंकार खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं ना, बार बार हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। तो ये अहंकार की बात चल रही है तो एक दृष्टांत आता है संत कालिदास जी का। ये कवि थे, बहुत ज्ञानी थे, और इनको काफी जगह जाते थे सत्संग करने। तो इनको एक बार का किस्सा है, ऐसा कहते हैं इनको काफी घमंड आ गया अपने ज्ञान पर। तो ज्ञान पर घमंड आ गया तो जो देवी सरस्वती थी उनको ऐसा लगा कि ये कालिदास का घमंड हमको चूर करना है। तो उन्होंने कुछ योजना बनाई। अब कालिदास जी निकले प्रवचन करने एक जगह। तो यात्रा करते करते थक गए थे, उनको प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कुएं पे एक स्त्री पानी भर रही है। तो उन्होंने जाकर कहा कि देवी मुझे आप थोड़ा पानी देंगी, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा, देवी जी ने, कि पहले बताओ कि तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं यात्री हूँ। तो सरस्वती जी बोली कि
देवी के ही बता रहे हैं अभी तो, कि वो बोली महिला कि ये तो एकदम झूठ है, तुम यात्री तो हो ही नहीं सकते, यात्री तो दो ही होते हैं, सूरज और चांद, और वो कभी थकते नहीं, और तुम थके हुए हो। तो कालिदास जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले फिर बताओ कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं मेहमान हूँ। तो देवी ने कहा कि नहीं, झूठ, तुम मेहमान भी नहीं हो सकते। मेहमान तो दो ही होते हैं, धन और यौवन, जो कुछ ही टाइम में चले जाते हैं। तो कालिदास जी को फिर आश्चर्य हुआ। तो कालिदास जी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, अच्छा मैं इतना सहन कर रहा हूँ, इतना प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तो वो देवी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम सहनशील भी नहीं हो सकते। सहनशील तो दो ही होते हैं, धरती और वृक्ष। धरती हम सबका वजन उठाती है, और वृक्ष इतने पत्थर उसको लगते हैं फिर भी वो फल देते, तुम वो नहीं हो सकते। तो अब कालिदास जी को लगा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मैं तो इतना ज्ञानवान हूँ, मेरे उत्तर कोई मना कर रहा है। तो बोलता अच्छा ठीक है, मैं हटी हूँ। तो वो देवी ने कहा नहीं नहीं, झूठ, तुम हटी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हटी भी दो ही होते हैं संसार में, एक है नाखून और दूसरे हैं बाल, कितना भी काटो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो कालिदास जी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये तो मेरा ज्ञान ढह रहा है, मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था। तो बोलता अच्छा चलो मैं मूर्ख हूँ। तो वो देवी बोली तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते, मूर्ख भी दो ही होते हैं, एक राजा और उसका दरबारी, दूसरा उसका दरबारी। राजा क्यों? क्योंकि उसको कितना झूठा विश्वास है कि ये पूरा राज्य मेरा है, और दरबारी जो राजा की सारी झूठी मान्यताओं में हाँ मिलाता है। तो ये दो सबसे मूर्ख। तो अब तक कालिदास जी को समझ गया, होशियार तो थे, इंटेलिजेंट, समझ गए कि ये तो कोई मेरी परीक्षा ले रहा है। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर वो देवी के सामने खड़े हो गए कि मुझे क्षमा करो आप। और जैसे ही उन्होंने सर उठाया तो देखा देवी सरस्वती खड़ी थी, और वैसे उनका घमंड जो है चूर चूर हुआ। तो ऐसे बताते हैं कि कैसे हमारा घमंड अहंकार कहीं भी खड़ा हो जाता है, बस उसको जगह मिलनी चाहिए कहीं। इसीलिए कहते हैं ये सत्संग चिंतन नित्य निरंतर चलना चाहिए, जहां आपने छोड़ा कि वहां आपका अहंकार खड़ा हो गया। तो ये जो 59 नंबर का श्लोक है, ये दो श्लोक 50 और 59, इन दोनों में अहंकार पर ही बात की है। तो हम ये श्लोक भी साथ में पढ़ लेते हैं, फिर अहंकार पे बात करेंगे। श्लोक नंबर 59, यदहंकारम आश्रित्य आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति। तो भगवान कह रहे हैं, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मान रहा है, ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति मतलब जो तेरा क्षत्रिय स्वभाव है तुझे युद्ध में लगा देगा। तो भगवान कह रहे हैं ये तू अहंकार से बोल रहा है। तो देखो, यदि हम अहंकार पूर्वक चल रहे हैं, हम अपने दूषित स्वभाव से चल रहे हैं, इसका मतलब हम प्रकृति को महत्व दे रहे हैं। मतलब सब सही प्रकार से जो निर्णय होना चाहिए वो सही सेंटर से नहीं आ रहे, वो प्राकृतिक सेंटर से आ रहे हैं, अहंकार से आ रहे हैं, राइट सेंटर से हम काम नहीं कर रहे। तो अब राइट सेंटर क्या है? तो जब हम अहंकार या स्वभाव से ना चले, मतलब जब हम अहंकार को साइड में, अहंकार को गिरा के अपना चयन करेंगे, तो ही हमारा चयन जो है निर्णय उच्चतम कोटि का होगा, वो हमारे स्वरूप से निश्चय होगा, मतलब आत्मा के सेंटर से निश्चय होगा। तो महत्व हमें अपने स्वरूप को, स्वयं को देना है, स्वभाव को नहीं, अहंकार को नहीं। तो हमें साधना यही करनी है कि हम अपने स्वभाव से उठकर स्वरूप की तरफ आए। तो इस श्लोक में यहाँ अर्जुन जो बता रहे हैं, भगवान की क्षत्रिय था अर्जुन, तो वो अपने गुण कर्म जो उसका क्षत्रिय धर्म है उस हिसाब से बात कर रहा है। तो उसे समझाने के लिए कह रहे हैं कि तेरा क्षत्रिय धर्म जो है युद्ध न करने का फैसला ले रहा है, और तूने मन में बस ये कल्पना कर ली है कि तू युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि तू तो एक योद्धा है और तेरा ये स्वभाव तुझसे युद्ध करा लेगा। इसी संदर्भ में पहले भी भगवान ने कहा है कि तू तो क्षत्रिय है, तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग यही करेंगे कि तू युद्ध को पीठ दिखा के भाग गया,
वो तुझसे सहन नहीं होगा। तो ये तेरा सोच ही मिथ्या है। तो अपने मन को तू शुद्ध कर, विवेक दृष्टि से विवेक अपने बुद्धि में विवेक जगा और तू उससे काम ले। बुद्धि, विवेक बुद्धि से काम ले और इस अहंकार के आश्रित मत हो जा तू। तो इस मन अहंकार का जो ये मन जब अहंकारित रहता है और जब वो जोश में रहता है तो इसी को कह देते हैं मोह, और वो जो निर्णय लेता है वो मोहपूर्वक निर्णय लेता है। तो साधना यही करनी है कि हमारा जो महत्व है अपने चेतन स्वरूप को हम दें, प्रकृति को इतना महत्व नहीं दें। निर्णय ले रहे हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ कि अहंकार से कर रहा हूँ कि प्रेम से कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछते रहना चाहिए। तो अपने पहले स्वभाव को पहचानो, उसे बदलकर उसको स्वरूप में लाके रखो, सत्य निष्ठा में लाके रखो, ताकि हम सत्य या सही उच्च निर्णय ले सकें। तो जब मनुष्य अहंकार पूर्वक इस क्रियाशील प्रकृति के जब वश में होता है और फिर वो जो कर्म करता है तो वो कर्ता भी बनता है और भोक्ता, कर्ता बनेगा तो भोक्ता। अब वो कर्म करने का निश्चय ले या ना करने का, दोनों में वो कर्ता बनेगा। कर्म करने का निश्चय ले तो है ही कर्ता, और कर्म ना करने का तो उसको क्या है, मैंने कर्म नहीं किया, वो कर्म ठीक नहीं लग रहा था, नहीं किया, तो यहाँ भी वो कर्ता बनता है। तो जब भी वो प्रकृति के वश में रहता है, निर्णय लेता है, तो वो कर्ता बनता ही है। पर जिसने प्रकृति को जान लिया तो वह अब अकर्ता बन गया। तो अभी तक जो हमने इधर तक 17 अध्याय तक पढ़ा, भगवान ने हमें बहुत क्लियरली बता दिया कि तू कैसे प्रकृति गुणों में हमको चलाती है, और ये तेरा जो शरीर मन बुद्धि है ये भी प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति में बताया। तो जिसने प्रकृति को जान लिया वह अकर्ता हो गया, और इसी को ऐसे कहते हैं जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया वह भगवान की शरण हो गया। तो इसको जो काव्यात्मक रूप में ऐसे कहा जाता है। तो वह अपने अहंकार स्वभाव से अब नहीं चल रहा, बल्कि अब अपने आत्मिक केंद्र से चल रहा है, जिसने ये समर्पण भाव या भगवान की शरण आ गया। तो जो प्रकृति से चिपका हुआ है वह प्रकृति के 3 गुणों से ही कर्म करेगा और उसी में चलता रहेगा, और वह अज्ञानी ही रहेगा, भले ही वो बड़े बड़े कार्य कर ले, आयोजन कर ले। पर इसलिए हमको जिज्ञासा कहते हैं आवश्यक है। क्या जिज्ञासा? मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं दुखी हूँ क्या, तो मैं दुखी हूँ तो दुखी क्यों हूँ मैं, और ये दुख को मैं कैसे दूर कर सकूं। तो जो बुद्ध के 4 सत्य बताते हैं ना, 4 नोबल ट्रुथ बुद्ध के, वो बार बार याद आ जाते हैं कि दुख है। बुद्ध ने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने, कि दुख है, उसका कारण भी है, उसको दूर भी किया जा सकता है, और उसका रास्ता भी है। तो इस प्रकार से हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे दुख है और मुझे इस दुख से बाहर निकलना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम दुखी हैं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सबको आदत हो गई है ना, संसार ने हमको बोला है कितने भी बीमार हो कुछ भी हंसते रहो। मोटिवेशनल लेक्चर्स में सब क्या बताते हैं, हंसते रहो, स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग क्यों स्माइल करें, हम दुखी हैं ना, तो दुख, अपना दुख कबूल करो और फिर उसका निवारण करने की कोशिश करो। यदि ऐसे ही मेकअप से चलते रहे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो अपना मेकअप हमको उतार देना है, अपनी सही दिशा में आओ, पहचानो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। हमको संसार को दिखाने के लिए नहीं रहना है, हमको अपने लिए काम करना है, अपने उद्धार के लिए काम। यदि हमारा उद्धार हो गया, हमारे में प्रेम आ गया, तो हम सब में प्रेम बांट सकेंगे। तो जो निर्णय परमात्मा को लेकर किया जाता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर किया जाता है उसमें मन की प्रधानता रहती है। स्वयं मतलब अब आत्मा वाला स्वयं बोल रहे हैं, मन, और जो प्रकृति को लेकर कर रहे हैं उसमें मन हमारा अहंकार बोल रहा है। इसलिए भगवान या अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का मतलब प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा जो तेरा निश्चय है क्षत्रिय प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए ये मिथ्या है, ये झूठा है, और आश्रय हमेशा तू परमात्मा का ही ले, ऐसा बोलने की उनकी बात है। और ये जो बंधन, ये जो बाधक है, ये अहंकारी है। कर्म करना या नहीं करना बंधन नहीं है, ये अहंकार ही बंधन है। और आगे भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म मतलब युद्ध में
दो तरीके के डिसीजन होंगे। एक तो मैं मतलब भगवान मतलब आत्मा लगाता, युद्ध में तुझे मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरी क्षत्रिय प्रकृति तेरे को मेरी, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, यदि भगवान की बात नहीं मानेगा तो अपने हिसाब से चलेगा तो तेरी क्षत्रिय प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, और प्रकृति तुझे युद्ध में लगाएगी तो जिम्मेदारी तेरी होगी। और मेरी बात मानेगा, कर्तव्य में मेरी बात मान के लगेगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी, भगवान की होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब तेरी जिम्मेदारी होगी तो तू बंधन में आएगा, और जब मेरी जिम्मेदारी होगी तो तू मुक्त हो जाएगा। इसलिए तू आत्मिक लेवल से निर्णय ले। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये 2 श्लोक में अहंकार की बात बताई। अब ये जो अहंकार है, ये अहंकार क्यों नहीं छूटता? हम सबको ये प्रॉब्लम हो रही है कि अहंकार क्यों नहीं छूटता। तो अब क्या करें कि अहंकार को छोड़ने की हमारे में हिम्मत आ जाए? तो कारण ये बताते हैं कि अहंकार जो है खुद को बनाए रखना चाहता है, खुद को बचाए रखना चाहता है, और स्वयं मतलब आत्मा को भी पाना चाहता है और स्वयं को भी बनाए रखना चाहता है। तो हम लोग कैसे ऐसे करते हैं, हमको ये एसी का भी सुख मिल जाए और हमें बाहर खुली हवा का भी सुख मिल जाए, ऐसा। तो ये अहंकार अपने आप को मरने नहीं देना चाहता। ये अहंकार का बहुत एक कमजोरी है। तो अहंकार खुद को भी बनाए रखना चाहता है और स्वयं को पाना भी चाहता है। उसकी भूख तो है ना पूर्णता के लिए, उसको पाना भी चाहता है। तो वो कहता है अहंकार, मुझे चाहिए, मुझे वो शांति मिल जानी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यह अहंकार कहता है मुझे मिल जाए शांति, मुझे मिल जाए। वो ये नहीं कहता कि मैं उसको मिल जाऊं जाके, वो कहता है वो मुझे मिल जाए। अहंकार खुद ऐसे बचा रहता है, ताकि क्यों बचाए रखना चाहता है? ताकि वो मिलने के बाद मैं कह सकूं कि वो मुझे मिल गया। ये हमेशा अहंकार, या हम सबको देखो कुछ बताने की इच्छा होती है, मुझे बड़ी शांति मिली, मुझे बड़ा आनंद मिला। तो ये अहंकार अपने आप को इसलिए बचाना चाहता है कि वो प्रूफ दे सके बाद में कि मुझे शांति मिल गई या मुझे आनंद मिल गया। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब नदी को सागर से मिलना होता है, क्या तो नदी सागर में मिलती है, तो नदी की चाहत बहुत अच्छी है सागर से मिलना। उसे सागर बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि इतना विशाल है। और वो क्या कहती है पर कि मैं नहीं जाऊंगी, वो सागर आए और मुझ में मिले। अब सागर जब भी नदी से मिलेगा तो क्या होगा, सागर ही कहलाएगा। अब वो नदी नहीं कहलाएगा, सागर ही कहलाएगा। पर नदी क्या चाहती है कि मैं बनी रहूं, सागर से भी मिलूं और मैं खुद बनी रहूं, ये उसकी शर्त है। अब ये उसकी शर्त तो नहीं होगी, यदि उसको मिलना है तो उसको सागर ही कहलाना होगा और खुद को मिटना होगा। उसी प्रकार क्योंकि सत्य जो है वो सागर की तरह है और जो नदी है वो प्रवाह है, तो उसी प्रकार ये जीवन, ये अहंकार प्रवाह है और आत्मा जो है सत्य है। तो हमको मिलना है आत्मा से, वो नहीं आएगी हमसे मिलने। और एक बार मिलन हो गया तो वो आत्मा ही कहलाएगी, फिर मैं नहीं रह जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होगा, कैसे ये अहंकार मिटेगा, कैसे मिलन होगा, कैसे मैं नदी समंदर में समा जाएगी या मैं उस आत्मिक आनंद में डूब जाऊंगा। तो इसका आंसर तो एक ही है कि ये सत्संग से हमें मार्गदर्शन तो मिलता है, रास्ता तो मिल रहा है। अब बस हमें अपनी जो इच्छाएं, जो अहंकार की इच्छा है कि मैं बचा रह जाऊं बोलने के लिए कि मिलन हो गया, आनंद आ गया, है ना, बहुत उत्सव मना लिया, ये इच्छाएं मत रखना कि मिलन होने के बाद सबको बताऊं कि मिलन हो गया, मस्त आनंद मुझे प्राप्त हो गया। ये अहंकार को बड़ी लालसा है, क्योंकि जब अहंकार ही मिट जाएगा तो बोलेगा कैसे कि मैं हूं। पर हम है ना, अभी भी हम अपनी मूढ़ बुद्धि चलाते हैं। हमें मिटने का भी अनुभव चाहिए, और वो जो कभी हमको मिल जाए, कह रहे हैं ना, मिटने का अनुभव जो कभी हमें हो ही नहीं सकता, है ना। हम आके कैसे बोलेंगे, यदि बोल दिया तो मैं हूं, मिटा ही नहीं हूं, तो मिटने का अनुभव हम नहीं ले सकते। पर हम सब अनुभव की बातें करते हैं। अनुभव होना चाहिए, आपका अनुभव बताओ, आपका, अरे क्या अनुभव बताएं? जो आनंद जिसको प्राप्त हो गया वो तो मौन हो गया, वो अनुभव बताने के लिए बचा ही नहीं है। ये हमें बात समझ में नहीं आती।
अब क्योंकि हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए हिम्मत ही नहीं होती कि हम अहंकार को मिटा दें, क्योंकि हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। तो अब जानने वाले कहते हैं कि ये जो तुम्हारी हिम्मत है ना, इसके बस की बात नहीं है अहंकार को मिटाना। हिम्मत हमारे पास जो है उसको कहते हैं इच्छा शक्ति, जिससे हम सब कार्य करते हैं। अब यह जो इच्छा शक्ति है जीवन में, यह किस लिए काम आती है? हमारा पूरा भौतिक जीवन चलाने में। हम जो भी कर्म करते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, हम हिम्मत बढ़ा लेते हैं, हम बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। तो ये हिम्मत या इच्छा शक्ति सिर्फ भौतिक कार्यों के लिए तो ठीक है, चलाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, पर ये हिम्मत या ये इच्छा शक्ति हमारा अहंकार मिटाने में काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि ये हिम्मत शक्ति तो भौतिक और हमारे शरीर की है। अहंकार मिटाने के लिए तो कुछ स्पेशल चाहिए। अब वो स्पेशल क्या है? तो कहते हैं ये जो उस सुंदर, उस वास्तविक, उस परम को पाने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए, ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो हमें प्रेरणा मिलती है, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगी। एक ही चीज काम आएगी और वो है समर्पण। समर्पण ही काम आएगा। तो जैसे ही, अब समर्पण किसके प्रति? अब आगे बोलते हैं कि जैसे ही हम अपनी इच्छा शक्ति का भरोसा छोड़ दें, वैसे ही हमारे अंदर एक भारी बल आ जाता है और उस बल को कहते हैं आत्मबल। तो अहंकार से जो शक्ति आती है उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, और आत्मा से जो बल आता है उसको कहते हैं आत्मबल। अब ये आत्मबल हम सबके पास सदा मौजूद है, पर हमारी दृष्टि जो है धुंधली है अभी अहंकार के कारण, तो हम उस आत्मबल को देख ही नहीं पाते, क्योंकि अभी अहंकार जुड़ा हुआ है। और ये अहंकार जो है क्योंकि जुड़ा हुआ है तो वो इच्छा शक्ति से चलाता रहता है। तो इच्छा शक्ति, ये अहंकार हमको पूरा कवर कर देती है और आत्मबल को ढक देती है। तो अब बस बोल रहे हैं करना यही है तुझे कि तू थोड़ा सा इच्छा शक्ति से नजर हटा, उस पे से अपना भरोसा हटा। और पर हम है क्यों हटाएं? हमको सब कुछ इस इच्छा शक्ति से मिल रहा है तो हम क्यों उठाएं? तो अब अपने को बोलना पड़ेगा तेरा उद्देश्य क्या है? परम को पाना तेरा उद्देश्य है। तो ये जो प्रेम चाहिए तुझे, वो जो तुझे उस पार जो आनंद दिख रहा है, क्योंकि तू अभी बहुत दुखी है ना, तुझे ऐसा दुखी जीवन नहीं चाहिए, हमें उस पार जाना है, तो ये तो तुझे इच्छा शक्ति को हटाना पड़ेगा। तो ये जो इच्छा शक्ति को हटाने वाला पड़ाव है, यही बहुत कठिन पड़ाव है। अब इस खाई को हमें क्रॉस करना है। तो इस खाई को कैसे क्रॉस करें? तो यही बोल रहे हैं कि इच्छा, अहंकार, पुराना कुछ भी जो है हमें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम देखते हैं ना, जो हमारा पुराना सब है, जहां हमें अभी तक रहते आ रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरी जगह जाने का बोलो तो हमको लगता है नहीं नहीं, हमने इतने बरसों से जमा किया, हर चीज से मोह, अटैचमेंट है। और ये भी नहीं पता हमें अभी इस केस में कि हमने छोड़ दी इच्छा शक्ति, तो आगे मुझे कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, हमें अभी वो तो कुछ पक्का बताया ही नहीं गया है। तो यहाँ यही बोलते हैं, ये इच्छा शक्ति में क्यों छोड़ू, क्योंकि मुझे पता नहीं पुराना मिलेगा कि नहीं। तो पुराना छोड़ दो और आगे कुछ नहीं मिला तो बड़ी असुरक्षा लगती है, भय लगता है, डर लगता है। और इस दौरान थोड़ा भी हम ढीले पड़ गए तो हम क्या करते हैं, वापस पुराने को जाके पकड़ लेते हैं। तो ऐसा न हो ताकि हम पुराने को जाके पकड़ लें, उसके लिए एक ही तरीका है, समर्पण पहले बोला और अब बोल रहे श्रद्धा। तो इस खाई को क्रॉस करने का एक ही तरीका है, एक ही ब्रिज है, और वो है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगी तो हम फिर से पीछे चले जाएंगे और अपनी पीछे पुरानी चीजों को लपक लेंगे और सोचेंगे कुछ नहीं तो कम से कम जो पहले का था वो तो हाथ में रहे, आगे तो पता भी नहीं क्या मिलेगा। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा सत्य निष्ठा से जो भी मुझे सही लगता है वो सत्य निष्ठा से मैं कर्म करूं, परिणाम का मैं कुछ भी नहीं सोचूं, परिणाम कुछ भी हो मेरे लिए वो शुभ ही होगा। तो श्रद्धा में हम परिणाम को नहीं देखते, ज्ञान निष्ठा के साथ ही हम कर्म करते हैं। और साधारण जीवन में क्या करते हैं? साधारण जीवन में कोई भी कर्म हम करते हैं तो पहले परिणाम पक्का करते हैं, ये परिणाम आएगा तो मैं कर्म करूंगा। तो श्रद्धा यदि नहीं होगी तो अहंकार पहले से ही डिसाइड कर लेगा कि ये परिणाम होगा तो मैं कर्म, क्योंकि अहंकार जो है उसकी वीकनेस क्या है? कामना। क्योंकि अहंकार खुद अपूर्ण है तो कामना करता रहता है कि मुझे मिल जाए।
तो श्रद्धा होना निष्कामता है, सत्यनिष्ठा है। और श्रद्धा कैसे आएगी, मतलब ये सत्यनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा जो भी हम बोलना चाहें इसको, ये आत्मज्ञान से ही आएगी सत्यनिष्ठा। तो श्रद्धा होगी तभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, हमारा मतलब अहंकार खत्म होगा, तभी हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमें क्या मिलने वाला है हमें नहीं पता, पर हमारी पूरी श्रद्धा है और हमारे पास वो सत्यनिष्ठा है ज्ञान की, तो हम आगे बढ़ेंगे। और हमें ये भी पता है कि ये दुख वाली लाइफ मुझे नहीं जीना, मुझे उसको प्राप्त करना है। तो ऐसे हम अपने आप को पक्का बनाएंगे और इस प्रकार हम श्रद्धा से प्रेम से इस अहंकार को गिरा पाएंगे। तो यहाँ पर आज विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।